सीटेट की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें जो है ये तीसरा या चौथा वीडियो होगा आपका। आज जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हमें चर्चा करनी है आयत और वर्ग के बारे में। आयत और वर्ग से प्रत्येक वर्ष कभी एक सवाल कभी दो सवाल आते ही आते हैं, तो इसलिए आयत और वर्ग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप यूपी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए आयत और वर्ग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से। लेकिन सीटेट का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। सीटेट जो है बहुत ही बेसिक लेवल पर जा करके आपसे क्वेश्चंस पूछता है, तो अगर बिल्कुल बेसिक समझ हमें नहीं होगी तो हम प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आयत और वर्ग से संबंधित बड़े बड़े सवाल चाहे हम हल कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन हमारा बेस जो है मजबूत हो और हमें समझ हमारी अच्छी हो, ताकि सीटेट का सवाल जो आए वो हम सॉल्व कर पाएँ। तो इस वीडियो के अंत तक मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप बने रहेंगे तो इस वीडियो के बाद आपका सवाल आयत और वर्ग से संबंधित सवाल गलत नहीं होगा निश्चित रूप से। तो अभी जो है स्टार्ट करते हैं आयत और वर्ग के बारे में। चलिए तो अभी देख लीजिए ज़रा, हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक पर चर्चा हम करेंगे आयत, और दूसरा जो हमारी आकृति है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको हम कहते हैं वर्ग। तो एक आयत है एक वर्ग है। देखिए आकृतियों को विमा के आधार पर बांटा जाता है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। तो इस तरह से ये जो आकृतियां होती हैं ये द्विविमीय होती हैं। एक विमीय आकृतियां वह आकृतियां होती हैं जिनमें केवल लंबाई ही होती है। द्विविमीय आकृतियां टू डायमेंशनल उनको कहते हैं जिनमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। और थ्री डायमेंशनल वह होती हैं जो ठोस होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई या गहराई भी होती है या मोटाई भी होती है, तो उन्हें हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। तो जो आयत और वर्ग हैं इन दोनों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इनको हम रखते हैं द्विविमीय आकृति की कैटेगरी में, द्विविमीय में रखते हैं। अब द्विविमीय टू डायमेंशनल में है ये, तो इनमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। अब हम जरा समझेंगे कि आयत क्या है और वर्ग क्या है। देखिए आयत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोलते हैं, और जो वर्ग है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। बहुत जरूरी है कि आपका इसको जनरल इंग्लिश भी आप समझे रहें। अब जरा देखिए कि आयत क्या है। ये एक आयत है। वर्ग बना लेते हैं छोटा सा। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बाकी परिभाषा से क्लियर हो जाएगा, जो दिखेगा नहीं वो। चलिए अब इसको जरा समझिए कि आयत और वर्ग, ये आयत है और ये वर्ग है। आयत भी चार भुजाओं से बंद आकृति होती है और वर्ग भी चार भुजाओं से बंद आकृति होती है। यानी चाहे आयत की परिभाषा हमें करनी हो चाहे वर्ग की परिभाषा करनी हो, हम एक चीज तो कह सकते हैं कि चार भुजाओं से बंद या घिरी आकृति ही क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। यद्यप शर्तें कुछ और हैं, लेकिन इतना हम कहने में सक्षम हो गए ये देखने के बाद कि चार भुजाओं से बंद आकृति आयत और चार भुजाओं से ही बंद आकृति वर्ग कहलाती है। तो अब इसमें अंतर क्या है? अंतर जरा समझिए कि जो हमारा आयत होता है उसमें लंबाई यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो भुजा ज़्यादा लंबी होती है उसको हम लंबाई बोलते हैं, और जो थोड़ा कम लंबी होती है उसको हम चौड़ाई बोलते हैं। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर, इस भुजा के सामने ये भुजा और इस भुजा के सामने ये भुजा बराबर होती हैं, और चार के चारों कोण, यहाँ देखिए एक ही कोण में बना रहा हूं, एक कोण 90 डिग्री बना देने का मतलब है शेष तीनों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो चार के चारों कोण समकोण हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक आयत कहेंगे। अब आयत में जो ज़्यादा लंबी वाली भुजा है उसे क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं, और जो चौड़ी वाली थोड़ा सा कम लंबी भुजा है उसको हम कहते हैं चौड़ाई कहते हैं।
तो आयत की देखिए अब परिभाषा कैसे बनाएंगे कि चार भुजाओं से बंद ऐसी आकृति जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और चारों कोण यानी सभी कोण समकोण होते हैं, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। अब वर्ग की तरफ चलते हैं, तो वर्ग को जरा आप देखिए। वर्ग की खास बात क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर और इसका भी प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो वर्ग और आयत का जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस यही है कि लंबाई और चौड़ाई। देखिए यहाँ पर क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का मान एक ही हो गया है। तो जो हमारा वर्ग होगा उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, और जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो जब बराबर ही हैं तो इसीलिए हम लंबाई को लंबाई नहीं कहते हैं, चौड़ाई को चौड़ाई नहीं कहते हैं, इसकी चारों भुजाओं को हम क्या कह देते हैं? भुजा कह देते हैं। तो इसको आप जरा ठीक से समझ लीजिए कि लंबाई चौड़ाई और इसको भुजा 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 भुजा। इसमें देखिए ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई है तो आपकी ये भी चौड़ाई हो जाएगी। तो ये परिभाषा पहले आप ठीक से समझ लीजिए, आप बोलना जान जाइए कि चार भुजाओं से बंद ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की लंबाई या आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, और सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं, उसे आयत कहते हैं। और चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण भी होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सीटेट ओरिएंटेड ही क्लास है, तो सीटेट में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं। देखिए सीटेट में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आयत और वर्ग के या तो क्षेत्रफल से सवाल पूछे जाते हैं या तो परिमाप से सवाल पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे परिमाप क्या है। परिमाप, परिमाप को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यह है कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपका कोई कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। इस वजह से जो है आप आराम से देखिए, समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। चलिए अब देखिएगा जरा, परिमाप हम लोग जनरली जो है सूत्र ही याद कर लेते हैं। मेरे क्लास में आपको सूत्र कोई नहीं याद करना है, सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सूत्रों से मेरा नाता नहीं है। तो देखिएगा जरा, इसमें लिखा है परि माने परि और माप, इसको तोड़िए जरा। तो परि और माप, परि का मतलब होता है चारों ओर, क्या होता है? चारों ओर, और माप माने माप, यानी चारों ओर की माप को ही हम क्या कहते हैं? इसको जरा बहुत जनरलाइज वे में मैथमेटिक्स समझिए, कहीं पर भी आप इसको हावी ना होने दीजिए सूत्र वूत्र। चारों ओर की माप, यानी चार ओर का मतलब चार भुजाएं हैं, और इन्हीं चारों भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। देखिए परिमाप का कॉन्सेप्ट बृहद है, चाहे वो वर्ग का हो परिमाप, चाहे वो आयत का परिमाप हो, चाहे वो समचतुर्भुज का हो, चाहे वो समांतर चतुर्भुज का हो, चाहे वो समलंब का हो, जितनी भुजाओं से वो घिरा है उन सभी भुजाओं के किनारे किनारे की लंबाई अगर हम माप लें तो हमें क्या मिल जाएगा? परिमाप मिल जाएगा। कहीं से भी हमें अलग से कोई सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा जब आयत का परिमाप निकालते हैं तो क्या स्थिति होती है। तो आयत की ये पहली भुजा, इसका नाम हमने क्या दिया? देखिए आयत का परिमाप हम निकाल रहे हैं, तो आयत की जो पहली भुजा है इसका नाम हमने दिया है लंबाई। देखिए अब ध्यान से, इसके बाद इस तरफ आते हैं, ये कौन सी भुजा है? चौड़ाई है, तो इसको हम क्या कह दें? चौड़ाई कह दें। तो लंबाई धन चौड़ाई हो गया। पुनः देखिए यहाँ आइए आप, तो इस भुजा को भी क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? चौड़ाई कहेंगे। अब अगर आप कोई सूत्र नहीं जानते हैं, ऐसे ही जोड़ करके भी लगा लेते हैं तो भी आपका उत्तर सही होगा, लेकिन अब इसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लंबाई लंबाई दो बार लिखा है तो इसको दो लंबाई कर देते हैं।
धन कर देते हैं, और चौड़ाई चौड़ाई 2 लिखा है तो 2 चौड़ाई कर देते हैं। ठीक, अब 2 दोनों जगह है तो 2 कहीं कहीं कॉमन ले लिया जाता है, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब इसी को कहीं लंबाई और चौड़ाई को कभी कभी इंग्लिश के लेटर L और B से डिनोट कर दिया जाता है, तो L धन B। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए, आप इसको बहुत सरल भाषा में समझिए कि आयत का हमें परिमाप निकालना है तो एक लंबाई और एक चौड़ाई जोड़ लेंगे, एक लंबाई और एक चौड़ाई जोड़ लेंगे और किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि वही लंबाई वही चौड़ाई इधर भी होती है। तो एक बार लंबाई और चौड़ाई जोड़ लीजिए, उसके बाद 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या निकल आएगा, आयत का परिमाप। सूत्र सारा भूल जाइए, यानी आयत का परिमाप अगर आपको निकालना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए और तत्काल 2 से गुणा करिए, आपका आयत का परिमाप आपके हाथ में होगा। यूनिट जो उसकी होगी वो इकाई होगी, यानी मीटर में अगर दिया होगा सब तो मीटर होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर में होगा। उस पर कहीं पर स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम आते हैं वर्ग की तरफ। तो वर्ग में हमने लंबाई को लंबाई नहीं कहा क्योंकि सब बराबर ही हैं, तो हमने भुजा कहा। तो भुजा कितनी है, भुजा धन भुजा धन भुजा। पहले ही हमने कहा 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति है तो भुजा भी 4 बार जुड़ेगी, और 4 बार भुजा जोड़ने का मतलब है 4 से हम गुणा कर दें, 4 गुणे भुजा। यानी अगर वो वर्ग है तो बहुत आसान है, आप भुजा लीजिए, भुजा को 4 से गुणा करिए और आपको क्या मिल जाएगा, उस वर्ग का परिमाप आपको मिल जाएगा। अब परिमाप से ही संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मात्रक जो होता है वो इकाई होता है। इकाई का मतलब मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, जो भी मात्रक होगा वही लग जाएगा। तो आप ये जानिए कि परिमाप में कहीं भी सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। सारे सूत्र भी अगर आप भूल जाएं तो आप जितनी बाउंड्रीज है उनको जोड़ लीजिए। अब यहाँ देखिए, केवल हमने बाउंड्री जोड़ा है ये, ठीक। यानी अगर आपके पास कोई खेत है और खेत का परिमाप निकालना है तो हमें बीच भी हिस्से में नहीं जाना जहाँ फसल बोई है, आपको मेढ़ पकड़ना है। मेढ़ आप समझते होंगे, उस मेढ़ की लंबाई चारों तरफ से आपको देखनी है, वही क्या है, आपका परिमाप है। यानी चारों ओर चक्कर लगाने का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो परिमाप से रिलेटेड है, ना कि क्षेत्रफल से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहीं देख लेते हैं, क्षेत्रफल संबंधित। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1-2 बार क्षेत्रफल से भी सवाल आता है। क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया बोलते हैं। अब क्षेत्रफल क्या है, देखिए क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर है। क्षेत्रफल तो हमारी बाउंड्री थी, अब ये जो बीच में जो जगह, जो स्पेस बना है, ये देखिए जरा, ये जिसमें फसल बोई जाती है, अगर खेत का उदाहरण लें तो जिसमें फसल बोई जाती है उस समतल जो है क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। और भुजा में भी हम यही देख लें तो जो हमारी लाइनिंग वाला पार्ट है, इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल जब भी हमें निकालना होता है तो एक भुजा से दूसरी भुजा को गुणा करते हैं। तो वहाँ एक भुजा को क्या कह रहे हैं, लंबाई कह रहे हैं, एक भुजा को क्या कह रहे हैं, चौड़ाई कह रहे हैं। तो अगर हमें क्षेत्रफल आयत का चाहिए तो आयत के क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई का मात्रक भी मान लीजिए मीटर होगा तो मीटर होगा, और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होगा। तो जब मीटर गुणे मीटर हो जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर जो इकाई बनेगी वो इकाई नहीं रह जाएगी, इकाई की घात 2 हो जाएगी। तो यहाँ एक बात ये समझने वाली है। दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी एक भुजा का दूसरे भुजा से गुणा होगा, तो एक भुजा का दूसरे भुजा से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, और इसकी भी इकाई क्या होगी, इकाई की घात 2 होगी। एक चीज़ जानिए कि कहीं से तमाम किताबें होती हैं, तमाम सोर्स होते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं मैथमेटिक्स में, तो इन सब में ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उतनी बात आप दिमाग में बैठाइए, इसके बाद सारे सवाल आपके सामने सॉल्व कर देंगे। कहीं भी किसी भी सूत्र को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक आपको जानकारी दे दे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए, और वो दृष्टि क्या होगी, क्वेश्चन को समझने की। क्वेश्चन को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप सॉल्व करने में सक्षम नहीं होंगे। तो मेरे साथ आप देखिए कि क्वेश्चन मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, किस तरह से मैं उसमें से जो हमें मतलब की चीज़ें हैं वो निकाल रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, और कितना आसान तरीके से सवाल हल कर पा रहा हूँ। तो इसको आप जरूर इस पर नज़र बनाए रखिए कि कैसे हमें क्वेश्चन लगाना है। साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिए। और यहाँ पर एक बात और भी आपको बता दूँ, असफलता का मूल मंत्र या फेल होने का, सही सुना आपने, फेल होने का मूल मंत्र मैं कह रहा हूँ। फेल होने का मूल मंत्र यही है कि जो पढ़ रहे हो उसमें मन ना लगना, दूसरे टॉपिक आ रहे कि मेरा पर्यावरण का क्या होगा, मेरा सीडीपी का क्या होगा, अभी तो ये छूट रहा है, लाओ इनका देख लें, कभी वहाँ से देख लें, कभी यहाँ से देख लें। तो ये सीटेड फेल होने का मूल मंत्र है। तो फेल होने का मूल मंत्र ना अपनाइए, आराम से आप जो है पढ़ते रहिए, और निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूं कि आप इतना अच्छा स्कोर करेंगे जिसको जो है आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको ससमय सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अभी थोड़ी सी यहाँ दिक्कत थोड़ी आ जाती है कभी कभी, तो इस वजह से है रेगुलर वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे, लेकिन 1-2 दिन में ही आपको सारे वीडियो जो है रेगुलर मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब पहला सवाल लेते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। तो देखिएगा, सवाल पढ़ने के बाद, एक लाइन पढ़ने के बाद उसका रॉ मटेरियल दिमाग में रखना है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। इसके बाद 4 कथन दिए गए हैं, उनको हमें समझना है। तो आप क्या करेंगे, एक आयत की बात की गई है, एक वर्ग की बात की गई है। ना बहुत अच्छा बना पाए तत्काल में आप क्या करें कि एक छोटा सा आयत आप बना लीजिए, और एक यही जनरल सा, कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत सुंदर बनाएं, आप एक वर्ग बनाइए, रफली बिल्कुल बनाइए, इसमें दिमाग ना लगाइए कि अच्छा बना है नहीं बना, बना लिया। अब ये कह रहा है, देखिए आयत की लंबाई है, चौड़ाई का 3 गुना है, वो बाद में देख लेंगे। इसकी चौड़ाई, जो आयत की चौड़ाई है वो हमारे वर्ग की एक भुजा का आधा है। तो जब वर्ग की एक भुजा पता चलेगी तब तो हम उसका आधा कर पाएंगे। तो भुजा पता करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा। भुजा पता करने के लिए दिया है परिमाप 72 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए जरा, किसका परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर। तो आप मेरे साथ लगाइए, 72 सेंटीमीटर में कितनी भुजाएं सम्मिलित हैं, 4 भुजाएं सम्मिलित हैं। तो आप 4 से इसको कर दीजिए भाग, 4 से जैसे भाग करेंगे एक भुजा आ जाएगी, यानी इस वर्ग की एक भुजा कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर एक भुजा आ गई। समझ में आ गई बात। अब इसी एक भुजा की आधी इसकी चौड़ाई है, तो आधी जब चौड़ाई है तो आज चौड़ाई को हम कितना लिख देंगे, 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। और चौड़ाई का 3 गुना लंबाई है। चौड़ाई का कितना गुना लंबाई है, 3 गुना, तो लंबाई कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर हो गया। अब इतनी बात आपको सारी बात आगे समझ में। अब इक्वेशन पढ़िए, आप जो विकल्प दिए वो पढ़िए। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। परिमाप देख लीजिए जरा, 18 चौक 72 बनेगा इसका परिमाप, जो कि दिया ही था। 27 और 9 36, 36 दूनी 72, यानी पहला विकल्प हमारा जो ए है वो बिल्कुल ठीक है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। देखिए, एक आयत दिया है और आयत की लंबाई भी दी है और चौड़ाई भी दी है, तो ये तो आसान ही सवाल होगा। फिर आयत की लंबाई दिया है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। तो लंबाई तो हमें मालूम ही है, एक वर्ग हम यही बना लेते हैं छोटा सा, और उस वर्ग की भुजा के बारे में एक स्टेटमेंट है कि जो हमारी आयत की लंबाई है उसका 2/3, यानी लंबाई का 48 का मतलब गुणा होता है 2/3। तो जरा काटिए इसको, 3 से 16, 16 दूनी 32, यानी जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल का योग निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 48 का गुणा होगा, किससे गुणा होगा, 21 से।
तो 48 गुणे 21 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 32 गुणे 32। अब देखिए गुणा आप स्वतः कर सकते हैं, लेकिन गुणा आपको करा दे रहे हैं। 21 अट्ठे, तो 21 अट्ठे कितना होता है 168 होगा। 16 बचा, 21 चौक 84 और 6 90, कितना हो गया 100 हो गया। तो 1008 ये आ गया। इसको जरा गुणा करिए तो 32 दूनी 64, 4 6 और 32 तियाँ, तो 32 तियाँ हो जाएगा 96 और 6 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो 1024 और 1008 इनको आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 8 12, 2 1 3 0 1 1 2, 2032 आएगा, जो कि ए विकल्प आप देखिए सही है। तो कुछ नहीं किया, संबंधित रफली फिगर बनाते रहिए और जो कह रहा हो परिमाप से या क्षेत्रफल संबंधित वो कार्य करते रहिए, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगुनी है। देखिए ध्यान से, लगभग सभी में आयत और वर्ग दोनों से सवाल संबंधित कर रहा है, तो आप जरा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे कि हम सवाल नहीं हल कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। आप एक आयत बनाइए और एक तत्काल में एक वर्ग बना लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी अच्छी हो जाती है, जो चीज़ें हैं हम इस पर अंकित कर लेते हैं। तो एक आयत बनाया, एक वर्ग बनाया। आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगुनी है। इसका परिमाप कितना है इस वर्ग का, ये आपका वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप दिया है, कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। इसका एक भुजा निकालना है, तो परिमाप में 4 भुजाएं सम्मिलित होती है, 4 से भाग करिए। 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसका एक भुजा है 20 सेंटीमीटर। अब इस भुजा की दुगुनी इसकी लंबाई है, किसकी, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर आयत की लंबाई हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई उसने दिया ही है, चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर है, ये भी आपको नोट डाउन कर लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। अब देखिए कितना अधिक है, 40 गुणे 20 करिए तो 4 दूनी 8 और 2 0, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल निकालिए जरा, 20 गुणे 20 सेंटीमीटर भुजा आया है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कितना अधिक है आपको दिख रहा है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है आयत का क्षेत्रफल। विकल्प देखिए, तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। चलिए, कहीं दिक्कत हो तो वीडियो रोक लिया करिए, स्क्रीनशॉट आप लेना ना भूला करिए सवाल में, कहीं बाद में दिक्कत हो तो आप बाद में वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि रेनू अपने 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। कमरे की फर्श आपने जरूर देखी होगी। कमरे की फर्श जो है अधिकतर कैसी होती है, आयताकार होती है। फर्श की लंबाई भी दिया है और चौड़ाई भी दिया है। लंबाई 9 मीटर दिया है, चौड़ाई 7 मीटर दिया है, तो 9 मीटर चौड़ी है और 7 मीटर जो है 9 मीटर लंबी है, 7 मीटर चौड़ी है फर्श पे इसको क्या लगाना है, टाइल लगाना है। तो टाइल कभी बाउंड्री पे नहीं लगता है, टाइल बीच में लगेगा, इस क्षेत्रफल पे टाइल लगेगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे टाइल लगना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, यानी क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता होगी। अब हम देखें कि टाइल की साइज, निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। तो काटे बगैर तभी लग जाएंगी, देखिए टाइलों की संख्या जब हम निकालते हैं, ध्यान समझ लीजिए, टाइलों की संख्या जब निकालते हैं तो एक टाइल होता है और एक फर्श होता है। जो बड़ी आकृति होती है उसका क्षेत्रफल ऊपर लिखते हैं, जो छोटा होता है उसका क्षेत्रफल नीचे। यानी फर्श का क्षेत्रफल हम ऊपर लिखेंगे 9 गुणे 7 और नीचे क्या लिखते हैं, टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि टाइल जो है मीटर में नहीं आती है, टाइल सेंटीमीटर में सब में विकल्प में दी गई है। तो आप इसको भी सेंटीमीटर में बना लीजिए। तो इसको 9 को आप कहिए 900 सेंटीमीटर 9 मीटर को, और 700 900 बटे 700। अब अपना विकल्प लिखकर देख लीजिए, 40 गुणे 65 है
नहीं कटेगा। 55 गुणे 40 है, नहीं कटेगा। 35 गुणे 45 है, आप देखिए यही कट जाएगा। 35 है गुणे 45 है, अगर 45 से काटेंगे तो ये 290 कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे, यानी सीधा सीधा 400 टाइल आ जाएंगी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग का परिमाप दिया हुआ है और इसका परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर। तो इतना आप समझदार हो गए हैं कि अगर वर्ग का परिमाप दिया है, भुजा तत्काल निकालिए। कैसे निकलेगा? 4 से भाग करिए तो 11 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा हो जाएगी। ठीक, और जितना परिमाप इसका है उतना ही परिमाप एक आयत का है, यानी इस आयत का भी कितना परिमाप है? 44 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें भुजाएं अलग अलग होंगी, इसलिए 4 से भाग करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 4 से भाग नहीं करेंगे, लेकिन 2 से भाग कर लेंगे। 2 से भाग करने पे क्या होगा कि जो लंबाई और चौड़ाई 2 बार जुड़ी थी, अब 1 बार जुड़ी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि आयत की एक लंबाई और एक चौड़ाई, ये दोनों मिला के कैसे सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर है। अब इसी 22 सेंटीमीटर में हमें लंबाई भी लिखना है और चौड़ाई भी लिखना है। अब आगे देखते हैं कौन सी कंडीशन है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो वर्ग की भुजा कितनी निकली थी? 11। अब आप क्या करें, इसकी लंबाई कर दीजिए 11 5 16। अब जब लंबाई पता चल गया 16, तो चौड़ाई देखिए कितना हो जाएगा? 22 टोटल होना चाहिए। तो 16 6 22 यानी 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? एक चौड़ाई हो गई। अब कह रहा है वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल है। बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो 11 गुणे 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका क्षेत्रफल निकालो 16 गुणे 6 तो 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, 6 1 7 9 2 11 217 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल आ गया। 217 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिए, आपके विकल्प ए में है, यही विकल्प आपका सही हो गया। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल लगाइए, जरूर सवाल लगाइए, प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत के क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर है? जो आयत का क्षेत्रफल आएगा उसका दुगुना करेंगे, यहां ध्यान रखिएगा। तो एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, यानी एक आयत बना लीजिए आप और इसी के परिमाप के बराबर है एक वर्ग का परिमाप। ये दोनों परिमाप बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा, ये परिमाप ही बराबर हैं, क्षेत्रफल के बारे में बात नहीं किया गया है। अब देखिए जरा क्या कह रहा है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप दे दिया गया 96 सेंटीमीटर, एक का दिया जाएगा, आप परेशान नहीं होइएगा। ये नहीं सोचिएगा कि एक भी का ना दिया हो तब क्या करेंगे, तो ऐसे में सवाल नहीं बनेगा। तो 24 सेंटीमीटर, 24 चौका 96, 24 सेंटीमीटर एक भुजा आ गई किसकी? वर्ग की। तो वर्ग की एक भुजा पता चल गई 24 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़िए फिर। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा कितनी है? 24। तो वह आयत की चौड़ाई कितनी होगी? 4 कम कर दीजिए, 24 से 4 कम करेंगे 20 सेंटीमीटर। कभी 28 नहीं करिएगा, बहुत लोगों का परीक्षण दिमाग काम करता है, कम करना होगा बढ़ा देंगे। तब आयत के क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर है? अब देखिएगा जरा, परिमाप तो बराबर ही था ना, तो परिमाप अगर बराबर था, यहाँ 96 है तो 96 इसका भी परिमाप होगा 96 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा है कि आयत का क्षेत्रफल आयत का परिमाप आपके हाथ में जैसे ही आए उसका आधा कर लीजिए। आधा कर लेने से क्या होगा कि एक ही बार लंबाई एक ही बार चौड़ाई रह जाएगी। तो आप इसको तुरंत काट लीजिए। कितना हुआ? 48। अब 48 सेंटीमीटर में एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। चौड़ाई 20 हो चुकी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए निकाल लीजिए क्षेत्रफल। 28 गुणे 20 तो 28 दूना 56, 560 और 560 का जस्ट डबल करना है, दुगुना पूछ रहा है।
560 जो है नहीं लगाएंगे, 560 विकल्प में है इसीलिए दिया जाता है। तो 500 दूना 1000, 60 दूना 120, 1120 जो कि सी विकल्प में है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है तथा लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। बहुत आसान सा सवाल है, आप चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं। वर्ग का परिमाप दिया है, कई सवाल लगा चुके। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। जैसे ही वर्ग का परिमाप मिलेगा हम एक काम कर लेंगे, 4 से भाग कर देंगे। पहले 4 से भाग कर देंगे, हमें भुजा मिल जाएगी, यानी वर्ग की भुजा कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। इतना काम कर लेंगे तब आगे पढ़ेंगे। आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। अब एक आयत बना लीजिए यहां, और आयत की चौड़ाई वही लिख दीजिए जो वर्ग की भुजा थी, 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। चौड़ाई लिखा है, लंबाई का पता नहीं है, लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई को आप 10 कर दीजिए। चलिए अब समझ में आ गया होगा क्या कहना। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में 10 बचे 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। विकल्प देखिए, बी विकल्प सही है। बी देख करके डी नहीं लगाइएगा, बहुत लोग देखते बी हैं लगाते डी हैं, क्योंकि वो मान के जाते हैं कि पास ना ही हो। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया है, वर्ग का परिमाप कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। कई बार कर चुके हैं, क्या करेंगे तत्काल इसको 4 से भाग करेंगे 6 सेंटीमीटर, तुरंत इसकी भुजा निकाल लीजिए। पहला काम जैसे परिमाप मिले बिल्कुल ऐसे ही इसको तैयार रखिए। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एक आयत बना लीजिए। कोई बहुत अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है कि आप पेंसिल लेकर के पट्टी लेकर के बनाना शुरू कर दीजिए। तो आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर यहां लिख दीजिए। ठीक, अब आगे पढ़िए। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो, देखिए परिमाप बराबर है तो परिमाप यहाँ कितना था 24 था, तो 24 इसका भी परिमाप हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आपको परिमाप आयत का मिले उसको भागे 2, तो भागे 2 करो, 2 से करोगे तो क्या होगा, एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई बची। लंबाई पता है 8, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 4 12। अब क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल 8 चौक 32, बी विकल्प। दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, ये बता रहा है। देखिए सवाल, दो वर्ग हैं, दोनों ही वर्ग हैं, मेरे फिगर पे ना जाइएगा नहीं मन दुखी हो जाएगा। ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, एक छोटा वर्ग है एक बड़ा वर्ग है। इसका परिमाप कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। इसको कितने से भाग करेंगे 4 से, 3 सेंटीमीटर भुजा आ गई। चलिए यहां लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर, ये 3 होगा तो ये भी बगल वाली भी 3 हो जाएगी। इसको भी 4 से भाग कर दीजिए, 4 छंग 24, 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर यहाँ है तो 6 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा। अब देख लीजिए जरा क्या कह रहा है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ एक फार्मूला काम करता है, आप लोगों ने सोचा कि ये तो नहीं बताए, तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए तब बताएं। परिमाप अगर 2 गुना हो गया है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4, 9 चौक 36, कितना गुना हो गया 4 गुना। लेकिन ये सब जुगाड़ बाद में सीखिए, नहीं मैथ नहीं सीख पाएंगे, अपने आप से जुगाड़ निकालिए, 4 गुना हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब परिमाप है तो परिमाप में केवल भुजा सम्मिलित है, और जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर भुजा यानी परिमाप 2 गुना होने का मतलब है भुजा 2 गुनी हो गई, और अगर भुजा 2 गुनी हो गई तो आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा।
तो वैसे भी, लेकिन आप इसको अगर हल कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आप बातें अपने आप समझ जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। सवाल चाहे इतना टेढ़ा मेढ़ा दिया हो, आप उबिएगा नहीं, सवाल बहुत इजी होता है। क्या दिया? दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी, दिख रहा है 1 2 3 4 5। फिगर पर नहीं जाइएगा, बराबर मानिएगा। 1 2 3 4 5 वर्ग मिलकर के बने हैं, और एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, पूरी आकृति का। तो आप जानते हैं कुल कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं, तो एक वर्ग का निकाल लेना, 5 से भाग दीजिए इसको, पता चलेगा 5 तियां 15, 5 छक 30, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वर्ग का आया। तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल आ गया तो उसकी भुजा निकालनी, दोनों भुजा बराबर होती है। ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको उसी से गुणा करें तो 36 आ जाए, 6, यानी 6 सेंटीमीटर ये भी होगा और 6 सेंटीमीटर ये भी होगा। अब पता चल गया ना। अब हमें देख लीजिए इसका परिमाप चाहिए, तो परिमाप में हमने आपको बताया था सिर्फ बाउंड्री लेना, यहाँ कोई सूत्र नहीं लगेगा। देखिए कितनी भुजाएं इसको घेर रही हैं, देखिए यहां ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, अंदर नहीं जाना है, 8 9 10 11 12। इन अंदर वाली लाइन को नहीं लेना है, केवल बाहर वाली। कितनी लाइनें बनी? 12, और सभी कितनी बड़ी हैं? 6 सेंटीमीटर की हैं। तो 12 गुणे 6 बराबर क्या हो गया? 72 सेंटीमीटर। बहुत इजीली सवाल का आंसर आ गया। आप भी विकल्प देख लीजिए। आखिरी सवाल आज का लेते हैं। एक आयत की लंबाई L, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। एक आयत है, उसकी लंबाई कैपिटल L में दिया है। कुछ लोगों को इसी से बुखार आ जाता है, जैसे संख्या नहीं देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयत की लंबाई कितनी लिख दिया गया है? L। इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, चौड़ाई को आधी कर दीजिए, L/2 कर दीजिए, आधा का मतलब भागे 2 कर दीजिए। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए, चौड़ाई को समान रखा जाए। लंबाई को क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए। तो लंबाई दुगुना कर दीजिए। लंबाई दुगुना करने का मतलब है 2L कर देते हैं। देखिए 2L पहले से ही नहीं लिखा था, चौड़ाई वही रखना है, लंबाई को दुगुना कर देना है, 2L कर देना, 2L और L/2। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 2L ये और आधा L ये, 2.5L बना, 2.5L और 2.5L का जस्ट डबल करो, परिमाप निकालना हो, कितना हो गया? 5L। तो अगर आप ना जोड़ पाए तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, L/2। वैसे जोड़ने पे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 1 5, 5L/2, और इसका 2 गुना करेंगे। 2 गुना क्यों किया हमने? लंबाई और चौड़ाई ही तो निकाला है, तो लंबाई और चौड़ाई निकाला, फिर 2 से गुणा किया। या आप ऐसे अगर ना करना चाहें तो आपके लिए आसान तरीका यह है कि 2L इसको भी लिख दीजिए और L/2 इसको लिख दीजिए। तो 2L 2L 4L और आधा L 1L, यानी टोटल कितना हो गया? 5L सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? आयत का परिमाप हो गया। तो मैंने क्वेश्चंस लगवाने में कोई कोताही नहीं किए हैं। आप जो है मेहनत कर लीजिए, सारे सवाल एक बार सॉल्व कर लीजिए, दिमाग में बैठाइए। कहीं पर भी कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसलिए जो है यहाँ पर कोई यूट्यूब का मैं कोरम पूर्ति नहीं कर रहा हूँ कि 2 सवाल 1 सवाल बता करके और आपसे व्यूज बढ़ाने के लिए या ये सब करने के लिए, तो ये सब जरूरत नहीं है। बस जरूरत यह है कि आप सीख जाएं और जल्दी से जल्दी जो आने वाली परीक्षा है वो आप क्वालिफाई कर लें, ताकि जो आने वाली भर्तियां हों उसमें आप सम्मिलित हो सकें। थैंक यू सो मच।